जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं साखी, जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रथम चैप्टर है, यानी पहला पाठ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें संदर्भ, प्रसंग, रस, छंद, अलंकार, भाषा इत्यादि यानी इतनी सारी जानकारी आपको इसमें जानने के लिए मिल जाएंगी। यानी कि किस दोहे में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, आपको उदाहरण के लिए दिखा दें, क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये अलंकार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको इसमें दिखा देते हैं क्या कैसे पूछा जाता है, तो आप अच्छे समझ पाएंगे। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वर्षा बादल प्रेम में बरस्या बादल में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है, तो ये आप लिखें। आपका ये 2 नंबर का होता है, छूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रश्न छूटे। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम, तो शीर्षक आप कवि का नाम बता ही दे देंगे। भाई कवि के हृदय में सच्चा प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, भाई गुरु की भक्ति से यानी उत्पन्न हुआ, ये भी आप बता देंगे। लेकिन जो रस है, अलंकार है, मान लीजिए इसमें पूछ लेता कि भाषा कौन सी है, तो इसलिए ये सभी आपको बताएंगे। जैसे इसमें कौन सा अलंकार है, यानी जो भी है सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यानी प्रश्न भी आपको हमने दिखा दिया किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पर ही आधारित ये आपकी वीडियो बन रही है, तो इसलिए आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। यहाँ पर जो है यानी कि आप कहिए कि कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, यानी आप ऐसा व्याख्या करते समय आप ये ज़रूर लिखिए कि कबीरदास जी कहते हैं। इतना आप ज़रूर डालिए, तभी ताकि आपको मतलब ये ना लगे कि आप को नहीं आ रहा है, आपको व्याख्या जो करनी नहीं आ रही। तो व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसा लिखें कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु हमसु रीझ, सतगुरु यानी जो गुरु हैं या सतगुरु ने, हमसु मतलब हमसे, रीझ का मतलब प्रसन्न होकर, यानी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर। सतगुरु अर्थात हमारे गुरुवर, हमारे भगवान। हमसु मतलब हम, सु मतलब से, रीझ मतलब प्रसन्न होकर मतलब के, यानी हमारे भगवान, हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होकर अर्थात हमारी सेवा से प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, मुझको एक बात बताई या एक प्रसंग कहा। ठीक, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और जो उन्होंने बात बताई अर्थात उन्होंने जो मुझे बात बताई, उसको सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। बरस्या बादल प्रेम का, तो कैसा प्रेम उत्पन्न हुआ, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया और प्रेम रूपी जल बरसने लगे। अर्थात ऐसा लग रहा था कि मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल भरे हैं और वो बादल बरसने लगे, और इसी से मेरा सब अंग एक एक अंग भीज गया। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सद्गुरु हमसे रीझ कर, अर्थात हमारे गुरु हमसे रीझ कर, हमसे खुश होकर एक कहा प्रसंग, मुझे एक बात बताई या एक प्रसंग कहा, बरसा बादल प्रेम का, जिससे क्या हुआ कि ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। वर्षा बादल प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, भीग गया सब हम, जिसके हमारा सभी अंग अर्थात शरीर भीग गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य, जैसे आपको सौंदर्य यहाँ पे ना देखकर पहले हम आपको संदर्भ प्रसंग बता देते हैं। जैसे आपको संदर्भ लिखना है, तो आपको संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से लिया गया है। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। जैसे भाषा सबसे पहले आपको देखनी है, तो भाषा भैया इसमें सदुक्कड़ी है। रस कौन सा है, शांत है। अलंकार कौन सा है, रूपक है। जैसे मैंने इसमें दिखाया था बरस्या बादल में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। छंद क्या है, दोहा है। ठीक, इतना बस। आइए दूसरे दोहे पर चलते हैं। राम नाम के पटतरे देव को कछुनाई, क्या लय गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ने राम नाम के पटतरे अर्थात मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया है, अर्थात जो ईश्वर की भक्ति दी है मुझे। राम नाम का आप कर लीजिए ईश्वर की भक्ति, आप चाहे जिस धर्म के हो, आप अपने भगवान को मान लीजिए, क्योंकि जो आपकी दुआ होती है वो जाती वहीं है कुल मिलाकर।
तो राम नाम के पटदरे अर्थात हमारे गुरु ने जो हमें ईश्वर रूपी भक्ति दी है उसके पटदरे अर्थात बदले में कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु ने मुझे जो राम नाम दिया है उसके बदले अर्थात उसके समान बदले में संसार में कुछ भी देने के लिए नहीं है। देवे को कछुनाए अर्थात जो राम नाम के मुझे भक्ति दी है, राम नाम का नाम दिया है पठित अर्थात उसके बदले में देवे को कछुनाए, इस संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए, तो क्या ले मैं क्या लूँ और गुरु को दे दूँ तो गुरु को संतोष हो जाए। क्या ले गुरु संतोष हुए, क्या दे दूँ गुरु की और गुरु ले लें और गुरु को संतोष हो जाए। हौस रही मन माए, मेरे मन में यही हौस अर्थात है इच्छा अभिलाषा रहती है कि जो राम नाम के मुझे मंत्र दिया है, जो राम नाम का जाप दिया है, जो राम नाम की भक्ति दी है गुरु ने, तो उसके बदले में तो भैया उस संसार में कुछ देने के लिए है नहीं कि मैं दे दूं। लेकिन फिर भी ये इच्छा रहती है कि क्या ऐसा क्या चीज़ दे दूं गुरु को कि जो उसके बराबर हो, और मेरे मन में इच्छा हमेशा रहती है। ठीक, तो आपको दो इसका जो व्याख्या है इस प्रकार करना है, जिसे एक बार में मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे आपको करना है। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, या फिर ऐसा कहिए कि गुरु को क्या दे दूं उसके बदले में, तो कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर रह जाती है। तो बस यही है, अर्थात आप इसका अगर देखना चाहे काव्य का सौंदर्य तो इसका देख सकते हैं। जैसे भाषा क्या है, सदुक्करी है, शैली यहाँ पे मुक्तक हो जाएगी, रस क्या है शांत है, छंद क्या है दोहा है, अलंकार कौन सा है अनुप्रास है। आप यहाँ पर पेन कापी लेके बैठिए ताकि आपको लिखने में मतलब आप लिखते जाइए, सरलता हो जाए। तीसरा दोहा, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला सो निज बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। कह रहे हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला अर्थात ईश्वर की महान कृपा हुई तब सच्चे गुरु मिले, और जब सच्चे गुरु मिले तो ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ। ठीक, जब ईश्वर की महान कृपा होती है तभी गुरु मिलता है। यहाँ पे कबीरदास जी कहने का मतलब ये है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जैसे ही गुरु मिले वैसे ही मेरे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश आया, अर्थात सभी अंधकार कभी अज्ञानता भाग गई। सो निज बिसर जाए, सो मतलब उसको, निज मतलब नहीं, बिसर मतलब भुलाया जाए मतलब है, अर्थात उस गुरु को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद अर्थात ईश्वर भगवान कृपा करते हैं तब गुरु मिल आए, तभी सच्चे गुरु मिलकर आते हैं। अर्थात जब गोविंद, जब भगवान की कृपा होती है तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। इसका काव्य सौंदर्य, रस क्या हो जाएगा शांत, छंद क्या हो जाएगा दोहा, अलंकार अनुप्रास और भाषा सदुक्कड़ी। आइए चौथा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम यूँ पढ़ंते, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उतरन। कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बड़ी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सब कहते हैं ना कि माया दीपक, माया बड़ी मतलब आप समझिए कि ये संसार में लोग मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं, भूल गए हैं सच्चा, जो सच्चाई है उसको भूल गए हैं। सच्चाई क्या है, क्योंकि देखिए यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो समझना चाहिए कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, मतलब इसका कुछ अर्थ है तभी यह जन्म हुआ ना। एक बात और कही गई है कि हम जो मनुष्य का जन्म है ये बहुत सौभाग्यशाली अर्थात बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, सभी इंसान को मिलता है। जो होने को तो जन्म भाई किसी में हो सकता है ना, हमें पशु पक्षी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही बने हैं तो भाई सौभाग्यशाली है, तो इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। तो वही कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम में पढ़ंते, जो माया यानी दीपक अर्थात कीट पतंगे, और नर अर्थात मनुष्य, पतंग मतलब कीट पतंगे, ये माया दीपक ये क्या करते हैं, माया रूपी दीपक में भ्रम हुए पड़न बार बार वही चाहत के पड़ते हैं। जैसे आपको दिखा दें कि जैसे मान लीजिए कहीं बल्ब, कहीं लाइट जलती रहती है तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उसी में जाकर जलते, उसी के पास जाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि यही हमारी मृत्यु का कारण बने, उसमें जाते हैं और वहीं पड़ते हैं, मर जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार ये संसार क्या है, ये झूठा है, मोह माया झूठा है, कोई किसी का नहीं, सब दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब वो उसको। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो संसार है पूरा का पूरा माया है। किस प्रकार, ठीक किस प्रकार है, जैसे कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान। माया दीपक, यह संसार क्या है, माया के दीपक के समान है, और जो नर है मनुष्य कैसे हैं, पतंगे के समान। भ्रम यूँ पड़न, जो भ्रम अर्थात बार बार आके यहीं पढ़ते हैं। कहे
कबीर गुरु ज्ञान थे। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से एक आध उबरंत कहीं एकाध लोगों का जाके कल्याण होता है, अर्थात एकाध लोग ऐसे हैं जिनको मोक्ष मिल पाता है, अपने रास्ते पर आ जाते हैं। क्योंकि यह संसार किसके समान बताया गया है? माया के समान। और जो नर है वो किसके समान? पतंगे का समान। तो ठीक है, ये पूछ सकता है कि भाई माया के संसार किसके समान बताया गया है, नर किसके समान, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस अगर काव्यगत सौंदर्य देखें तो भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले स्टैंजे पर। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिसाकरी ता में दो न समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं मतलब अहंकार, जब किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तब गुरु अर्थात ज्ञान नहीं होता उसको, क्योंकि यहाँ ज्ञान वहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं बचती। जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब अहंकार था तब मेरे पास गुरु नहीं थे, तब मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं हम नहीं, और अब गुरु हैं, अब ज्ञान है तो हम नहीं, अर्थात अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम रूपी जो गलियारा है, अति मतलब अत्यंत, साकरी मतलब पतली, प्रेम रूपी गलियारा अत्यंत पतला होता है, बहुत साकरी होता है। ता में मतलब उसमें, दो मतलब दो, नाम मतलब नहीं, समाय मतलब आ सकते। उस प्रेम रूपी गली में दो नहीं आ सकते, अर्थात या तो आप ईश्वर से प्रेम कर लीजिए या तो आप इस संसारिक झूठी मोहमाया में पड़ जाइए। वही कह रहे हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे, तब ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं अहम नाई, और अब गुरु हैं अर्थात अब ज्ञान है, अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, चूँकि प्रेम रूपी गली जो होती है अत्यंत सकरी पतली होती है। ता में दो ना समाए, उसमें दो नहीं समा सकते, या तो आप ईश्वर के प्रेम भजन में लग जाइए या तो मोहमाया में लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। इसका अगर काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो हो जाएगा, आपका जो संदर्भ होगा सभी में पहले ही वाला हो जाएगा जो पहले मैंने बताया है। भाषा देख लीजिए, लिख लीजिए, सदुक्कड़ी है, रस क्या है, शांत है, छंद क्या है, दोहा है, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और रूपक हो जाएगा, दो अलंकार है। ठीक। भगत भजन हरि नाव हैं, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमन सान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत भजन हरि नाव है, अर्थात हरि अर्थात भगवान की, ईश्वर की भक्ति और भजन ये क्या है? नाव के समान है। अगर आप ईश्वर की भक्ति और भजन करते हैं तो किसके समान है? नाव के समान है। जैसे आपको तैरना नहीं आ रहा है और आप नदी में फंस गए तो नाव एक सहारा है आपका हो जाएगा ना कि उस पार जाने के लिए। वही कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति और भजन ये एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और इस संसार में दूसरा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं इसके अलावा तो बहुत दुख अर्थात बहुत बड़ा दुख का कारण होगा। अब मनसा बाचा कर्म, कबीरदास जी कह रहे हैं मनसा यानी मन से, बाचा यानी वचन से, कर्म मतलब कर्म से, कबीरा सुमन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं सिर्फ ईश्वर का भजन करना चाहिए। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। क्योंकि भगत भजन अर्थात हरे भगवान की भक्ति और भजन के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये दूजा दुख अपार, इस संसार में दूसरा कुछ भी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुख होगा। और करें मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से, कबीरा सुमन सा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसका अगर आप देखें काव्यगत सौंदर्य में तो भाषा सदुक्कड़ी, शैली यहाँ पर मुक्तक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप मत लिखिए दूसरी। छंद क्या है? दोहा। रस क्या है? शांत। अब देखिए भगत भजन हरि नाव है, क्या भगत भजन हरि नाव है में कौन सा अलंकार है ये पूछ लिया जाएगा, तो लिख लीजिए भगत भजन हरि नाव में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला, कबूरा चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी जाई, हरि सुमरन हाथू गड़ा बेगे ले बुझाई। ये तो लाइन सबको रटी होनी चाहिए भैया, इसलिए नहीं रटी होनी चाहिए कि आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, इसलिए रटी होनी चाहिए तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में सब जगह क्या है? विषम वासनाओं की आग लगी हुई है, और वही आग मेरे मन में भी उमड़ रही है। अर्थात इस हर जगह क्या है? कहाँ पर है? कबीरा चित्त चमकिया, चहुँ दिस अर्थात चारों दिशाओं में लागी याद, किसका? चित्त चमकिया अर्थात विषम वासनाओं की, अर्थात आप कह लीजिए कि गलत चीज़ों की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में गलत चीज़ों की आग लगी हुई, अर्थात सभी लोग जिसको देखो वही गलत कर्मों में लगे हुए हैं। और चहुँ दिस लागी जाए तो इसलिए जो है वो चारों दिशाओं में लगी हुई है, और मेरा मन भी क्या हो जाता है? रह रह के उमड़ने लगता है। अर्थात मेरा मन भी चाहता है कि मैं भी कहीं इस गलत कामों में ना फंस जाऊँ। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि सुमरन हाथू घड़ा, आपके हाथ में तो हरि अर्थात भगवान के स्मरण रूपी घड़ा है। भगवान के आपके हाथ में क्या है?
ईश्वर स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा है, तो इस घड़े को बेगी लो बुझाए। तो इस घड़े को जल्दी ही अपने ऊपर उड़ेल लीजिए, डाल लीजिए। बेगी मतलब शीघ्र ही, ले मतलब लीजिए, बुझाए मतलब बुझाए। और इस घड़े से अपने आप के अंदर जो विषम वासनाओं की आग लगी हुई है, इसको जल्दी से बुझा लीजिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी आपका मन बहक रहा है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, कहीं और लग रहा है, इधर उधर 3-5 में, तो आप क्या करिए, भगवान के भजन में लग जाइए। नहीं कह रहे हैं कि राम राम माला लेकर 24 घंटे रट्टे सब मतलब वही करिए, पढ़ाई लिखाई छोड़, नहीं। 10 मिनट की भक्ति आपको अच्छे मार्ग पे ला सकती है। और 10 मिनट की जो आपकी बुरी संगत होगी, वो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, पछताने पर आ जाएगी। तो इसलिए गलत चीज़ें नहीं देखिए। अगर भाई कोई गलत है तो समझा दीजिए, बता दीजिए, अपने अंदर वो गलतियाँ ना लाइए। किसी की अच्छाइयाँ अगर हो सके तो उसको आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, बुराइयाँ नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इसका हो जाएगा कि छंद दोहा रस शांत हो जाएगा। हरि सुमरन हाथू घड़ा में आपका रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिए। हरि सुमरन हाथू घड़ा में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। भाषा सदुक्कड़ी और शैली यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, मुक्तक हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। कह रहे जी बढ़िया छाला पड़ा, जीभों में छाला पड़ गए, राम पुकार पुकार। भैया राम का नाम लेते लुकते क्या हो गया, जीभों में छाला पड़ गया। और जी बढ़िया छाला पड़ी, राम पुकार पुकार, यानी राम भगवान का नाम जपते जपते जीभों में छाला पड़। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। कह रहे हैं झूठे सुख अर्थात जो इस संसार में झूठा सुख है। एक लाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका क्या बात हो गई। देखिए अब आप लोग भाई ऑनलाइन में कैसे बताओ कि सर एक लाइन छूट गया, नहीं तो अब तक चिल्ला देते कि हल्ला हो जाती भैया कि सर एक लाइन छोड़ दिए। ऑनलाइन में तो भाई थोड़ा मतलब दिक्कत है कि आप लोग बता नहीं सकते। आइए, अंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, कह रहे हैं कि आँखों में छाई पड़ गई हैं, परछाई पड़ गई हैं, धुंधली हो गई है, आँखें हमारी धुंधली हो गई हैं। पंथ निहार निहार अर्थात भगवान के आने की रास्ते को निहारते निहारते, देखते देखते कि भगवान कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, ये देखते देखते हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं। अजीब बढ़िया छाला पड़ा, और जीभों में छाला पड़ गया, राम पुकार पुकार। तो भैया यही कह रहे हैं ना कि दिखावटी ना करिए। अगर आप दिखावटी कर रहे हैं तो ना तो आपके प्रतीक्षा में राम आने वाले हैं, और ना तो आपको जीभों में जो आप अपने मुख से राम राम कह रहे हैं उससे भगवान सुनने वाले हैं। ठीक क्यों, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमात्मा यानी भगवान उसी की पुकार सुनते हैं, अर्थात आप कह लीजिए उनकी पुकार नहीं सुनते जो सच्ची लगन सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जप और रास्ते देखते रहते हैं। तो आप सच्ची लगन के साथ, पवित्रता के साथ अगर भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे भैया। यहाँ पर देख लीजिए, भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा रस शांत अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए पुनरुक्ति प्रकाश लिखिए ना लिखिए, लेकिन अनुप्रास जरूर लिखिएगा। लिख लीजिए पुनरुक्ति प्रकाश, क्या दिक्कत है, कौन काटने को दौड़ रहा है आपको। आइए अगला देखते हैं, यानी 9वां। जगत चमैना काल का कछु मुख में कछु गोद, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यही है, कह रहे हैं जगत जो है ना, संसार, वो चबैना है किसका, काल यानी मृत्यु का। यानी जो मृत्यु है ना वो कभी भी फांका मार सकती है, अर्थात इस संसार को चबा सकती है। वो मृत्यु, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब तो असत्य बताई गई इस दुनिया में ना। वही कह रहे हैं कि जगत चबैना काल का, जो काल है मृत्यु है ना, वो जगत उसका चबैना है। कछु मुख में कछु गोद, कुछ उसके मुंह में है अर्थात कुछ चबा चुका है, कुछ उसके गोद में अर्थात कुछ उसके गोदी में है, कभी भी उठा के चबा सकता है ना। अच्छा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कह रहे हैं कि जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब ज्ञान नहीं था, अब हरि है अब मैं नहीं, और अब अहंकार नहीं है तो अब ज्ञान है। ठीक, फिर से देख लीजिए, जगत, यही तो है यार, ये हमसे गड़बड़ी कहाँ से हो जा रही है, यहाँ से है। अच्छा, ये गड़बड़ी हो रही, मैं इसको देख रहा हूँ, इसके सामने ये है। चलिए
ये लास्ट है, हमारी गलती है, इसके बाद अब गलती नहीं है, कोई सुधर गई मान लीजिए। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोहक। कह रहे हैं कि संसार में झूठे सुख को सुख कहते हैं, अर्थात जो सुख है, सांसारिक जो सुख है, जो मिथ्या है, जिसका परिणाम दुख ही है, जो उसको क्या कहते हैं लोग, सच्चा सुख समझते हैं। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोहक, और मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। यह भूल जाते हैं कि यह जगत किसका है, काल का, यानी चबैने का मुख में है, यह मृत्यु की चबैना है। झूठे सुख को सुख कहें, अर्थात इस संसार में झूठे सुख को लोग सुख कहते हैं। मानत है मनमोहन, और मन में बड़ी प्रसन्नता लाते हैं। मोहन में तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि जगत चबैना काल का, जगत जो है संसार किसका है, मृत्यु का चबैना है। सबको इस काल के मुख में जाना है, अर्थात काल जो है मृत्यु सबको चबाएगी। कछु मुख में कछु गोद, कुछ उसके मुख में कुछ उसके गोद में हैं। ठीक। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक हो जाएगा। अब एक और देख लीजिए, बच रहा है क्या। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कह रहे हैं कबीरदास की जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, इस संसार की नाश्वर, यानी जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब हमारे भीतर अहंकार की भावना थी, तब ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। किंतु अब ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो अब अहंकार बिल्कुल भी नष्ट हो गया है। बस आप ऐसे लिखना है, जब मैं था तब हरि। जब हमारे अंदर अहंकार था तब ईश्वर यानी भगवान नहीं थे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, ज्ञान नहीं था। अब हरि है मैंने, और अब भगवान का दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा है। कह रहे हैं सभी प्रकार के अंधकार मिट गए मेरे अंदर से जब दीपक देखा गया। जब ज्ञान रूपी दीपक जला तो सभी अंधकार, सभी प्रकार का अंधकार हमारे अंदर से मिट गया भैया, समाप्त हो गया। अगर यहाँ देखें तो भाषा वही सदुक्कड़ी, रस वही शांत, छंद वही दोहा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। देखिए यहाँ पर अगले वाले में भी वही था, अनुप्रास और रूपक अलंकार, इसमें भी अनुप्रास और रूपक अलंकार हो जाएगा। कबीरा कहा गर्वियो, ऊंचे देख आवास, काल प्रेम भव लौटनी, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्वियो यानी गर्व ना करिए भैया, ऊंचे देख आवास, आवास मतलब घर, अपने घर को ऊंचे देखकर, अच्छे खासे घर को देखकर किसी भी प्रकार का कोई गर्व मत करिए, क्योंकि यह संसार नाश्वर बताया गया है, यहाँ पर हर चीज़ नष्ट हो जानी है। इसलिए कह रहे हैं कबीरदास कि तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान देखकर या अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व मत करो भाई। क्यों गर्व करते हुए? क्योंकि यह संसार तो नाश्वर है, एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर क्या मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तो कबीरा कहा गर्वियों ऊंचे देख आवास, कबीरदास जी कह रहे हैं गर्व मत करिए, ऊंचे देख आवास, अपने घर को ऊंचे देखकर, काल पर्यों भूमि लौटिए ऊपर जामेगा। क्योंकि जब काल पर्यों, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप भूमि में अर्थात ज़मीन में लौटेंगे तो ऊपर जामे घास, तो भैया आपके ऊपर घास जामाएगी, निश्चिंत है। तो यानी आप किस में मिल जाएंगे, कहते हैं ना मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार आप भी एक दिन यानी आपका सभी धन दौलत नष्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका आपको भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस हो जाएगा इसमें शांत। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कह रहे हैं कबीरदास की ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। सैंबल का फूल जानते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है भैया, देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि इससे सुंदर फूल ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे उसके पास जाएंगे ना तो उसमें कोई सुगंध नहीं, कागजी फूल, जैसे कागज़ के फूलों में सुगंध नहीं है, तो उसी प्रकार वो भी उस सैंबल के फूल में सुगंध नहीं है। तो यही कह रहे हैं कबीरदास जी, कहने का प्रयास उनका है, यही आपको समझा रहे हैं। ये आप समझिए कि आपको समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। ये संसार ठीक उसी प्रकार है जैसे सैंबल के फूल हैं। सैंबल के फूल देखने में बहुत मनमोहक है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो किसी काम का है ही नहीं है। तो यह संसार भी देखने में बहुत सुंदर लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्या है, ये सब आपको छोड़ के जाना है, सब नष्ट हो जाने का। तो इस सैंबल के फूल की तरह संसार को बताया, जैसे सैंबल के फूल में क्या है, निरर्थक है, किसी अर्थ कोई काम का नहीं है, उससे भी संसार आपके लिए कोई काम का नहीं है। दिन दस के व्यवहार में करें, 10 यानी 2-4 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। 2-4 दिन के रंग में, 2-4 दिन के एंजॉय में, आनंद में, खुशियों में इस झूठे मोहमाया के चक्कर में मत पड़िए, अर्थात भगवान का भजन कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। ठीक,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं भाषा, तो क्या हो जाएगी भैया सदुक्कड़ी। उसके बाद आपको रस तो ज़रूर है, रस यहाँ पे शांत हो जाएगा। अलंकार देखना होता है तो उपमा, ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। एक और है, ई अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, आराम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। कह रहे हैं ई अवसर चेता नहीं, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम जीव थे, अर्थात तुम जब मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, तो बड़े सौभाग्य की बात होती है भैया कि मनुष्य योनि में जन्म होना। तो इतना सुंदर अवसर पाकर, यही अवसर चेता नहीं, इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग, चेतना मतलब सजग नहीं हुए और राम नाम का स्मरण नहीं किए। तो क्या किए? पशुओं के समान अपनी देह को पाली है, अर्थात पशु के समान बॉडी वॉडी बना ली हो। तो वही कह रहे हैं कि यही अवसर चेता नहीं, अर्थात जब भगवान ने आपको शरीर दिया, अर्थात मनुष्य का जन्म दिया, तो उस समय आप चेता मतलब सजग नहीं हुए, अर्थात भगवान का नाम नहीं जपा। पशु ज्यों पाली दें, जब तक आपके शरीर में बल था तब तक आपने अपने बच्चे के लिए कमाया, अपने लड़के के लिए कमाया, अपने लिए घर बनाया, दुनियादारी, लेकिन ये किसी काम का नहीं था ना। इसका मतलब यही है, तो इसलिए आप लोग इसका करना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कहा गया है ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, अब पूत सपूत तो क्या धन संचय। अर्थात जो पुत्र होता है ना, अगर वो कपूत निकल गया, अच्छा बुरा पुत्र निकल गया, खराब निकल गया, तो आप जो धन इकट्ठा, संचय मतलब इकट्ठा, जो धन आप इकट्ठा करके रखे हैं तो उसको नष्ट कर देगा, जुआ में उड़ा देगा, नशेखोरी में उड़ा देगा, कहीं ना कहीं नष्ट कर देगा। तो कपूत अर्थात बुरे पुत्र के लिए धन इकट्ठा करना बेकार है। अब पूत सपूत अर्थात अगर अच्छा पुत्र निकल गया तो क्या धन संचय, तो भी उसके लिए धन संचय अर्थात इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब ऐसे टहला दो कि नहीं, कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, लेकिन इतना परेशान नहीं होना चाहिए। जब पुत्र अच्छा होगा तो खुद ही अपने लिए जुगाड़ कर लेगा धन का, अपने लिए मतलब कमा लेगा, कहने का मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं ना कि ये अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दें, बस इसी में लगे रहे कि हमारे लड़के नाती दुनियादारी में लगे रहे, और ये मनुष्य का शरीर पाकर चेता नहीं, सजग नहीं हुए, राम नाम जाना नहीं और राम नाम का स्मरण नहीं किया, अंत पड़ी मुख से। और जब अंत काल आया, समय आपका निकट आया, तब आप राम नाम 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 जप रहे हैं, भैया किसी काम का नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि अंत समय जब कोई कभी, जैसे मान लीजिए आप किसी के पास कभी किसी से नहीं बोले, आपका काम लगे तो आप उससे बोल रहे हैं, तो वो भी नहीं आपको ध्यान देगा ना। लेकिन जब आप हमेशा व्यवहार बना के रखेंगे तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो काम से पहले आपके पास आ जाएगा। इसीलिए जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो ऑलरेडी भगवान आपकी सुनेंगे। लेकिन जब आप पहले करें भगवान पास हो जाएं, बस इस बार, कभी आप कक्षा 9 से पहले आपने कभी भगवान स्मरण लिखा, आज कह रहे हैं बस पास कर दीजिए, बोर्ड में पास कर दीजिए, तो कैसे हो सकता है। हालांकि ये सब बातें बेकार होती हैं कि पास कर दीजिए, कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मेहनत करिए, बाकी सब सही होगा, ठीक। तो भाषा क्या हो जाएगी सदुक्कड़ी, रस शांत छंद दोहा। देखिए, पशु ज्यों पाली देह में उपमा अलंकार हो जाएगा, और राम नाम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 अलंकार है, तो मैंने आपको बता दिया। पशु ज्यों पाली देह में उपमा अलंकार हो जाएगा, और राम नाम में क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। बस 2 हैं और बचे हुए हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए, मान लीजिए आप वीर हैं, महान है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कह रहे हैं तन अर्थात शरीर, कांचा कुंभ अर्थात कच्चे कुंभ, घड़े के समान है। कुंभ मतलब घड़ा। यह शरीर कैसा है भैया, कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसको लिए फिरते रहते हो साथ, ठीक। क्या कह रहे हैं कि यह शरीर जो है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सब तो दिखाते फिर क्यों भैया, और साथ लिए घूमते हो, किंतु धक्का लागा फूट गया, कुछ ना आया। लेकिन धक्का लगने से यह चूर चूर, फूट गने मतलब चूर चूर हो गया, और कुछ भी हाथ नहीं आया, अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। कबीरदास जी बार बार कह रहे हैं कि मिट्टी मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। यह तन कांचा कुंभ है, तन मतलब शरीर, कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। यह शरीर आपकी कच्चे घड़ी की समान है, लिया फिरता, हाँ, जिसको आप लिए फिरते रहते हो, सबको दिखाते रहते हो। ढपका लगा फूट गया, जिस दिन मृत्यु का ढपका अर्थात धक्का लगेगा ना, जिस दिन मृत्यु आएगी, धक्का देगी तो फूट जाएगा भैया, ये अर्थात चूर चूर हो जाएगा। कछु ना आया, और आपके हाथ में कुछ नहीं आने। आप बचाना चाहेंगे या फिर आपके रिश्तेदार बचाना चाहेंगे तो बचा नहीं पाएंगे आपको। रिश्तेदार आजकल ऐसे हैं तो वो ढकेल दें, बचाएं का है भैया। चलिए इसमें देखते हैं भैया काव्य सौंदर्य क्या होता है। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत और छंद दोहा। एक बचा हुआ है,
कबीरा कहा गर्भियो देखी देख सुरंग, हाँ यही तो लिखा है। बिछड़िया मिलिबो नहीं ज्यों कचुली भुजंग। देखिए कचुली मतलब केचुल, भुजंग मतलब सर्फ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में अगर कोई बिछड़ गया ना तो मिलता नहीं दोबारा। आइए देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर, कबीरा कहा गर्भियो देखी देख सुरंग, और सुरंग मतलब सुंदर, देह मतलब शरीर। कह रहे हैं कि इस सुंदर देह को देखकर गर्व क्यों कर रहे हो भैया, काहे का गर्व। कबीरा कहा गर्भियो देखी देही देख, देही मतलब शरीर, देख मतलब देखकर, सुरंग मतलब सुंदर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर को सुंदर पर इतना घमंड क्यों करते हो, तुम्हारा घमंड सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मरने के पश्चात यह शरीर ठीक उसी प्रकार हो जाएगा, बिछड़िया मिलबो नहीं, मरने के बाद ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। ज्यों काचुली भुजंग, जिस प्रकार भुजंग मतलब सर्प से केचुली अर्थात उसकी केचुल निकलती है, फिर वो दोबारा केचुल उसके शरीर में नहीं जाती, ठीक उसी प्रकार यह आपका बिछड़ने अर्थात बिछड़ने मतलब मरना, मरने के बाद आपके शरीर उसी प्रकार हो जाएगा जैसे सर्प की केचुल कहीं पड़ी रहती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं। ठीक इसी प्रकार कबीरदास करें भैया गर्व ना करिए, किसी प्रकार का अहंकार मत करिए। दे ही देख सुना, अपनी सुंदरता को देखकर अहंकार मत करिए भैया, कैसे ना करें ना, सुंदरता को देखकर तो भैया अहंकार होना ही चाहिए, हाँ हो ही जाएगा। चलिए फिर अगर आप लोग अच्छा एक चीज़ और है, अभी आपका काव्य तक सौंदर्य अभी चले जाएंगे तो फिर दिक्कत। भाषा लिख लीजिए, सदुक्कड़ी है, रस क्या है, शांत है, छंद क्या है, दोहा है। कबीरदास कहाँ देखी देखी में अनुप्रास अलंकार, और बिछड़िया भुजंग में उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप लोग अपना काम कर दीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।